हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, जिसको आप लोग जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल ज़ोरों से चल रही होगी। साथ साथ में ही एसएससी जीडी की भी नोटिफिकेशन आ गई है। 26,000 वैकेंसी हैं, तो तैयारी अभी से कर लो भाई। 2 महीने तक का आपके पास टाइम है, उसके बाद उसकी भी डेट आ जाएगी। तो अभी 10 दिसंबर को वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है। उसके हम लोगों ने मॉक टेस्ट पहले ही डालने शुरू कर दिए हैं यूट्यूब पे, वो आपको मिल जाएंगे। प्लस टेलीग्राम पे फुल मॉक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी डाउनलोड करके फ्री है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी 120 क्वेश्चन वाली, जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस का पोर्शन है, उसमें क्या क्या आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ठीक है, इन्वायरमेंट, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें मोर देन 60 to 70 क्वेश्चन होंगे। इस मैराथन में हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके बीच में भी जो ऑप्शंस आपको पता है आते हैं, वो भी मैं आपको एलोबरेट करके एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये समझ लो आप मोर और देन 100 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं भाई, इस वीडियो सेशन की पीडीएफ, ठीक है, प्लस कोई भी हमारे यूट्यूब चैनल की आपके लेक्चर जो आप देखते हैं उसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं इस चैनल पे। दैट इज़ हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर? प्लस लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वहाँ से आप हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मैं अभी बता दूँ, विद इन 2 to 3 डेज़ हम लोग फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट जो रहेंगे 120 मार्क्स के। क्लियर? उनकी पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप खुद टेस्ट कर लेना। प्लस वहाँ आके टेलीग्राम पे ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपके मार्क्स कितने रहे। देन पहले मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको उसको एनालाइज करके विद आंसर यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ यहाँ ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली थ्रेड्स में अपलोड कर देता हूँ, चाहे वो करंट इशू हो या फिर स्टैटिक पोर्शन का हो, इंपॉर्टेंट डेज हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह जो आ जाती हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई भी आपकी क्यूरी हो वो आप इस ईमेल पे भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाना हो तो यहाँ पे भेज दीजिए, आपको उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, इनमें से किसको प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है? ट्रेड यूनियंस को, कास्ट ग्रुप्स को, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर इनमें से सभी को? पहली चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं। प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं, एक तो जैसे यूनियन है या फिर कोई ग्रुप बन गया, जनरल ग्रुप बन गया, कोई भी ग्रुप जो प्रेशराइज करके अपना काम निकलवाए या प्रेशराइज करके सरकार को बोले हमारा ये काम करो, ये काम हमारा होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, इसमें स्टूडेंट यूनियन भी आ जाती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? प्रेशर ग्रुप्स। तो ऑप्शन डी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट वन। मिंटिंग ऑफ गवर्नमेंट मेडल्स इज डन एट फॉलोइंग प्लेसेस। जो गवर्नमेंट मेडल्स होते हैं उनकी मिंटिंग कहाँ की जाती है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट मेडल्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका आ गया भारत रत्न, पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न है आपके पास, पद्मश्री है आपके पास, उसके बाद पद्म भूषण है आपके पास। ठीक है, परमवीर चक्र है, देन आपके पास महावीर चक्र है। ये सभी हमारे पास क्या आते हैं, क्या? दैट इज़ गवर्नमेंट मेडल्स जो सरकार की तरफ से नवाजे जाते हैं। तो वो कौन सी जगह पे मिंटिंग होती है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, ये मिंटिंग होती है हमारी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता एंड नोएडा, दोनों जगह पे ये मिंटिंग होती है भाई। तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड। इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा, ठीक है, ओके, ऑप्शन सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर
SLR, okay, SLR, that is statutory liquidity ratio was first imposed on banks. ठीक है, SLR जो थी, SLR रेशियो जो है वो पहली बार बैंक्स पे कब लगाई गई, ये आपसे पूछा गया है भाई। तो बताइए पहली बार कब लगाया गया था ये। अब ये आंसर देने से पहले पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए भाई SLR है क्या चीज़। ठीक है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, कौन से सेक्शन के अंडर आता है, हम लोग लगाते क्यों हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कैश CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट होता है, रिजर्व रेपो रेट होता है। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं ये सारी। अब हम लोगों के पास SLR की बात की है तो SLR के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। SLR हमारा सेक्शन 24(2)(a), ओके, सेक्शन 24(2)(a) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, इसके अंडर हमारा आता है SLR। अब SLR चीज़ क्या है भाई। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है क्या चीज़, ये है मिनिमम परसेंटेज हमारे डिपॉजिट की जो कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है एज अ लिक्विड कैश, गोल्ड या फिर सिक्योरिटीज़, किसके पास, RBI के पास। क्लियर, RBI के पास जब भी कमर्शियल बैंक्स को क्या डिपॉजिट रखना पड़ता है, कुछ मिनिमम परसेंटेज जो फिक्स रखा गया होता है, कितना कितना होता है कितना नहीं होता है, वो RBI तय करता है। तो वो उसका कुछ परसेंट हमें किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास, या कैश रख लो या गोल्ड रख लो। ठीक है, या फिर सिक्योरिटीज़ रख सकते हैं आप। तो ये जो फर्स्ट टाइम हुआ था, कब हुआ था भाई ये पहली बार, अपना फर्स्ट इम्पोज ऑन बैंक्स, पहली बार बैंक्स में कब इम्पोज किया गया था ये, तो डेट इज 1949। क्लियर, ऑप्शन बी 1949 SLR। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड इंडियन रूपी सिंबल, इंडियन रूपी का जो सिंबल है वो किसने डेवलप करा है, ये आपसे पूछा गया भाई। अश्विनी राय, उमेश कुमार, D उदया कुमार, या फिर SK पॉल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब हज़ारों, ठीक है, क्या हज़ारों एंट्रीज आई थी कंसेप्ट की, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ओपन कंपटीशन रखा हुआ था कि भाई साहब जो हमने अपना रुपी का नया सिंबल, ये वाला जो सिंबल था हमारा, इसके लिए क्या एक कंपटीशन, ओपन कंपटीशन रखा गया था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा एंट्रीज आई थी। तो एक जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट थे किसमें, डिज़ाइन में, वो IIT बॉम्बे से कर रहे थे। कहाँ से, IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे डिज़ाइनिंग में। ठीक है, तो उन्होंने ये जो एंट्री दी थी ये वाली, तो वो एक्सेप्ट की गई थी। तो वो ही हैं डेवलप किया था इंडियन रुपी का सिंबल। तो वो कौन थे, दैट इज़ D उदया कुमार। ठीक है, D उदया कुमार। क्लियर, तो ये कौन थे भाई, जिन्होंने सिंबल को कंसेप्शनलाइज किया और डिज़ाइन किया गया। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, BGREI, ओके, स्कीम मेनली टारगेट्स द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स में इनमें से किसकी प्रोडक्शन को वो इम्प्रूव करेगी, मेनली आपसे ये पूछा गया है। ये जो स्कीम है आपकी BGREI, दैट इज ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, तो ये किसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगी भाई, ये आपसे पूछा गया है। राइस, वीट, हॉर्टिकल्चर, बोथ राइस एंड वीट। तो ये किसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा भाई, इंप्रूव करेगा, दैट इज वीट। ओके, ऑप्शन बी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे पूछा गया है जो हुमायूं नामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है। अबुल फाजल अलामी, निज़ामुद्दीन अहमद, गुलबदन बानो बेगम, या फिर अब्दुल कादिर बदौनी। यस, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई, दैट इज गुलबदन बानो बेगम। तो ये कौन है गुलबदन बानो बेगम, गुलबदन बानो बेगम जो हैं ये डॉटर हैं किसकी भाई,
मुगल एम्परर अकबर की। क्लियर। मुगल अकबर एम्परर जो थे अकबर, उनकी डॉटर हैं कौन? गुलबदन बानो। ठीक है, डॉटर ऑफ अकबर। क्लियर, ये उनकी बेटी हैं और ये शी नोन एज अ ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। ठीक है, किसकी? इनका जो भाई था वो अपना हुमायूं। ठीक है, हुमायूं इनके भाई थे, ब्रदर थे। तो इनका जो था, इनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई थी वो इन्होंने लिखी थी। इनकी बहन है और इनकी बेटी है अकबर की। क्लियर भाई साहब? ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वॉज गिवन बाई। बैक टू द वेदास किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरबिंदो घोष, राजा राम मोहन रॉय। तो ये भाई साहब किसने कहा था? यस बताइए। तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन अशोका स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है उस पे कौन कितने एनिमल्स डिपिक्ट किए जाते हैं? 5, 4, 6 या 2? तो जो अपना अशोका स्तंभ है उस पे 4 डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एशियाटिक लॉयन, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल। क्लियर, ये 4 डिफरेंट एनिमल्स होते हैं किस पे? हमारे अशोका स्तंभ पे। क्लियर। चलिए जी, द डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस डे को मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है या फिर 9 मार्च को मनाया जाता है? तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं भाई कब? 16 ऑफ नवंबर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। क्लियर, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट, पंडित जसराज बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग घरानाज। तो ये कौन से घराना को बिलोंग करते थे? किराना, जयपुर, बनारस या मेवाती? तो पंडित जसराज जी जो थे वो मेवाती घराना को बिलोंग करते थे। ठीक है, मेवाती। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनलाइज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज लोकेटेड एट। SEZ, इंडिया का पहला SEZ कहां पे लोकेटेड है? आपसे ये पूछा गया है भाई। यस बताओ भाई। इंदौर। क्लियर, ऑप्शन डी इंदौर में है कौन सा अपना पहला ऑपरेशनलाइज्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आपको ऑपरेशनलाइज्ड स्पेशल ना पूछा गया हो, ऑपरेशनलाइज नहीं पूछा गया हो, तो सिर्फ इंडियाज फर्स्ट पूछा गया हो तो वो है कांडला पोर्ट। ओके, कांडला पोर्ट। क्लियर भाई, चलो गुड। मैक्सिमम शेयर इन इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेट इज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग करेंसी। ठीक है, इंडिया का सबसे ज्यादा बाहर का जो उधार है वो कौन सी करेंसी में है? US डॉलर, इंडियन रुपी, यूरो या जापानीज येन? तो वो किस में है भाई? कोई भी इसका जवाब दे सकता था, US डॉलर। क्लियर, US डॉलर। चलो, व्हाट डू यू मीन बाई मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी से आपका क्या मतलब है? बताओ भाई। अब पहली चीज, मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या होती है भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जो प्रिवेल करे। क्या करे? प्रिवेल करे क्या चीज? प्रिवेल करे प्राइवेट प्लस पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों जॉइंटली एग्जिस्ट करते हो जहां पे। ठीक है, जॉइंट एग्जिस्ट करते हो। क्लियर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब बताओ भाई इसका कौन सा आंसर सही होगा? मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अब मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है भाई, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया,
साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर गॉट नोबेल प्राइज फॉर विच फील्ड? इनको नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिली थी? ऑप्शन ए एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन बी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इन सैटेलाइट्स, ऑप्शन सी सुपर कंडक्टिविटी एट लो टेम्परेचर्स, ऑप्शन डी स्टडी ऑफ कोर ऑफ द सन। तो इनको मिली थी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। क्लियर? एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट वन। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल स्पेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? नेशनल स्पेस डे जो होता है वो किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। 24 जुलाई को, 23 अगस्त को, 21 अगस्त को या फिर 21 जुलाई को? यस, नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड और इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd ऑफ अगस्त। ओके, 23rd अगस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड? कुंभ मेला इनमें से कौन सी जगह पे नहीं होता? यस बताइए। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, कुंभ मेला होता कहाँ पे है, तो आप इसका आंसर फिर निकाल लोगे कहाँ नहीं होता। तो ये कहाँ कहाँ होता है? एक होता है प्रयागराज में, ठीक है, हरिद्वार में, ओके, त्र्यंबकेश्वर में, ओके, देन उसके बाद आपका त्र्यंबकेश्वर और नासिक, ठीक है, नासिक में एंड उज्जैन में। क्लियर? ये सब जगहें हैं जहाँ पे कुंभ मेला होता है। नासिक होता है, हरिद्वार होता है, प्रयागराज होता है, वाराणसी नहीं होता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, नॉट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, पोइटिक एक्सप्रेशन के लिए पहला कौन सा राइटर था जिसने उर्दू भाषा का इस्तेमाल करा था? अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफर या फिर फैज़? तो ये था भाई अमीर खुसरो। ओके, ऑप्शन ए अमीर खुसरो। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन्वॉल्व्स सोलो परफॉर्मेंस? इसमें से कौन सा डांस ऐसा है जिसमें सोलो परफॉर्मेंस होती है, अकेली परफॉर्मेंस की जाती है? तो सभी को पता है, ठीक है, हमारी फोक डांसेस, ठीक है, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, कितनी होती हैं? 8। तो वहाँ पे हमने डिटेल में वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें मैंने सब बताया है किस में कौन सा पोस्चर होता है, किस बैठ के कौन से में की जाती है, 2 किस में होते हैं, सोलो किस में होता है। तो वो सोलो होता है भाई अपना मोहिनाट्यम, ठीक है, मोहिनाट्यम। क्लियर? मोहिनाट्यम। क्लियर? चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जमुना रिवर ऑफ, ठीक है, जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश इज डैश रिवर इन ऑफ इंडिया? जमुना रिवर जो बांग्लादेश में बहती है, इंडिया में आके वो कौन सी रिवर हो जाती है? इंडिया में आके उसका नाम हो जाता है भाई ब्रह्मपुत्र। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट वन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिटी ऑफ नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? नासिक की जो सिटी है वो इनमें से कौन से रिवर बैंक पे स्थित है? आपसे ये पूछा गया है। तो भाई नासिक जो है वो गोदावरी में, ठीक है, गोदावरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्ध गंगा। ओके, वृद्ध गंगा, गोदावरी। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू बिहेवियर इकोनॉमिक्स? ठीक है, इनमें से किसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी है बिहेवियर इकोनॉमिक्स के लिए? अर्नेस्ट फेयर, अमर्त्य सेन, एलन ग्रीनस्पैन, डैनियल कहनमैन। तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स के लिए जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो है हमारे डैनियल कहनमैन। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा भाई करेक्ट वाला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ? व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ के ऑथर कौन है? रघुराम राजन, प्रणॉय रॉय, अरविंद पानागरैया या फिर कौशिक भासु? तो ये कौन है भाई? रघुराम राजन, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर? एमएसपी इंडिया में किस साल इंट्रोड्यूस की गई है?
पहली चीज़ एमएसपी होता क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको पता है भाई क्या चीज़, फुल फॉर्म तो आपको पता है, ये है क्या चीज़, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिनिमम प्राइस सेटअप की जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, सर्टेन अमाउंट फिक्स करती है, जिससे वो फार्मर्स से क्या लेती है, फार्मर से ओपन मार्केट प्राइजेस से कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को क्या करके उनसे वो सामान लेती है, फिर उसके बाद फर्दर मार्केट में बेचती है कम प्राइस में। क्लियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमएसपी। तो एमएसपी इंडिया में इंट्रोड्यूस किस साल हुई, तो वो भाई हुई थी हमारी 1965। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एफएसएसएआई, एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर है भाई दिल्ली में, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम इनमें से किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, इबिक्विटस रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज या एबायोटिक रिसोर्सेज। तो भाई क्या कर सकते हैं, यूबिक्यूटिक्स रिसोर्सेज। अब यूबिक्विटस रिसोर्सेज ये एक नेचुरल रिसोर्स होती हैं दैट अवेलेबल जस्ट अबाउट एनी वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है, जैसे हवा, विंड, वाटर, दीज ऑल आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ठीक है भाई, क्लियर। और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज ओनली फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस, क्लियर। यूबिक्विटस रिसोर्सेज आपको समझ आ गई भाई क्या चीज़ होती है। चलिए, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, बिरजू महाराज कथक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, बिल्कुल भाई ये सही है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बिल्कुल सही है, जाकिर खान हारमोनियम, और अजमत अली खान सरोड़, अजमत अली खान सरोड़ बिल्कुल ठीक है, जाकिर अली खान हारमोनियम ये करेक्टली मैच नहीं है भाई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्लियर, ऑप्शन सी। भवाई इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ, तो जो भवाई है ये कहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या गुजरात। तो भवाई जो है ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है भाई कहाँ का, गुजरात का, क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रॉट द बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो बुक है ये किसने लिखी है, शशि थरूर जी ने, ओके, महात्मा गांधी, निराज सी चौधरी जी ने, या जवाहरलाल नेहरू। तो ये था भाई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी ये ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए, द रागा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग इज, रागा जो अर्ली मॉर्निंग में गाया जाता है ये क्या चीज़ है भाई, तोड़ी, दरबारी, भोपाली या बिम्पालाज। तो ये क्या है, तोड़ी, क्लियर, तोड़ी, क्लियर। चलिए, साउथ इंडियन फेस्टिवल ऑफ ओनम, ठीक है, ओनम जिसमें अपना बोट की क्या होता है भाई, बोट कंपटीशन होता है यहाँ इस वाले फेस्टिवल में, याद रखना आपने, ये बोट कंपटीशन से रिलेट करता है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ओनम इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राम्स विक्ट्री अवर रावण, दुर्गाज किलिंग महिषासुर, शिव शक्ति या महाबली। तो ये जो ओनम है ये किस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, किससे एसोसिएट करता है, तो ये महाबली से एसोसिएट करता है, क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर भाई,
चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है, टर्म्स इन न्यूज़ या फिर टर्म्स रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री, ये एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट वन इज चौटन इज अ टर्म रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। चौटन जो टर्म है ये किस रिलीजन के साथ डील करती है? चौटन, यस बताइए। चौटन भाई बुद्धिज्म के साथ रिलेट करती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है ना स्टूपा होता है, ठीक है, तो वैसा ही चौटन हम लोग बोलते हैं किसको? श्राइन को, बुद्धिस्ट श्राइन। ओके, बुद्धिस्ट श्राइन जो होती है टिपिकली जो सेंट होता है ना उनका, जो सेंट का टॉम्ब हो, ओके, सेंट का टॉम्ब हो, या फिर जो मोन्यूमेंट टू बुद्धा जिसको हम लोग बोल देते हैं मोन्यूमेंट टू बुद्धा, तो वो टर्म हम लोग क्या बोलते हैं इसको? दैट इज चौटन। क्लियर? चौटन बुद्धिज्म से रिलेट करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट वन। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट पेंटिंग इज डन बाई पेन। ठीक है, इनमें से कौन सी आर्ट पेंटिंग है जो पेन से की जाती है? फाड़, रंगोली, कलमकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? नाम से ही पता चल रहा होगा, कलमकारी। कलम किसको बोलते हैं हम लोग भाई? पेन को। तो दैट इज कलमकारी, जो पेन से आर्ट पेंटिंग की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच टेरिटरी यूनियन। कोंकणी जो है ये कौन सी टेरिटरी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है? दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। तो कोंकणी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है किसकी भाई? दमन एंड दीव की, दमन एंड दीव। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो, हाँ, नेक्स्ट वन इज जटाकास। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। जटाकास आर सेक्रेड टेक्स्ट एसोसिएटेड विद। जटाकास जो हैं ये सेक्रेड टेक्स्ट हैं, ये किसके साथ रिलेट करती हैं? बताइए। जटाकास जो होती हैं, ठीक है भाई, ये क्या होती है हमारे पास? आर्ट एंड लिटरेचर में हमारी मदद करती हैं। किस में? बुद्धिज्म, ये हिंदुइज्म में नहीं, बुद्धिज्म में। क्लियर? ये बुद्धिज्म में, क्लियर, बुद्धिज्म में डिस्क्राइब करती हैं। और ये क्या बताते हैं? प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस एग्जिस्टेंस, दैट इज बर्थ। किसका? बर्थ बताते हैं किसका भाई? जो प्रीवियस बुद्धा होते हैं इनके, ठीक है, प्रीवियस बुद्धा, ठीक है, और वही वाले जिनको एनलाइटनमेंट मिली थी। ये भी आपने याद रखना है, एनलाइटनमेंट जिनको मिली थी, ये सिर्फ उनको, एनलाइटनमेंट वन वाले ही, उनको ही जटाकास जो है ये सेक्रेड टेक्स्ट होती हैं, एसोसिएट करती हैं बुद्धिज़्म के साथ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बुद्धिज़्म आर्ट और लिटरेचर का, याद रखना है आपने। ठीक है, और ये हमेशा जिनने एनलाइटनमेंट या फिर मोक्ष, यहाँ मेरे को टर्म नहीं आ रही थी, मोक्ष, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया होता है, ये उनसे ही, उनका ही टेक्स्ट यहाँ पे हमें बताती है, जिन जिनको एनलाइटनमेंट मिल गई है बुद्धिज़्म से, ये रिलेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास टोडरमल जी का। ठीक है, टोडरमल वॉज अ मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है, ये अकबर का मिनिस्टर था। उसके बाद ये नवरत्न भी था अकबर के कोर्ट का। क्लियर? 9 रत्नों में से एक रत्न था। ठीक है, ये 4000 मनसबदार थे इसके पास। ठीक है, कितने? 4000 मनसबदार था। और ये, और इसके बारे में क्या था? हाँ, वकील असल्तनत और जॉइंट वज़ीर था ये। ठीक है, वकील सल्तनत और जॉइंट वज़ीर, ये टर्म्स याद रखना, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। और ये मुग़ल एम्परर का जो अकबर जो थे, मुग़ल एम्परर के अकबर, उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, क्या थे ये? फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भाई
एडिटर ऑफ यंग इंडिया, ओके, एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज, यंग इंडिया और हरिजन का एडिटर कौन है, आपसे ये पूछा गया है। नेहरू जी, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। देखो यंग इंडिया जो था, ठीक है, ये हमारा क्या था, वीकली पेपर था, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था, क्लियर। उसके बाद जो हमारा हरिजन था, हरिजन एक वीकली जर्नल था, वीकली जर्नल था। हरिजन टर्म जो है इसको हम लोग बोलते हैं जो छोटी जात वाले जो लोग होते हैं ना, उनको हम लोग, जो पिछड़ी जात वाले होते हैं, तो वो हरिजन टर्म उसके लिए यूज़ होता है। तो हरिजन इसीलिए वो जर्नल लाया गया था कि भाई साहब जो छोटी जात वाले हैं उनको भी हम लोगों ने अपलिफ्ट करना है। हरिजन सेवक, ठीक है, हरिजन बंधु गुजराती में ये पब्लिकेशन आती थी। हरिजन जो थी सिंपल हरिजन ये इंग्लिश में आती थी, हरिजन बंधु गुजराती में आती थी और हरिजन सेवक हिंदी में आती थी। ये 3 हरिजन जनरल आते थे कि भाई जो हमारी जनरल पब्लिक है उनको हम लोग अवेयर करें, ठीक है। तो ये जो थे अपना कौन किसके थे, ये महात्मा जान और महात्मा गांधी जी इसके एडिटर थे, यंग इंडिया और हरिजन के। क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी चलते हैं फिर आगे। व्हाट इज द उपवेदा ऑफ द यजुर्वेदा। इनमें से पूछा गया है कि उपवेदा यजुर्वेदा का क्या है, धनुर्वेद, गांधारवेद, शिल्पवेद या फिर आयुर्वेद। तो ये क्या है भाई, धनुर्वेद, ओके, ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। यजुर्वेद जो है वो मेजरली डील करता है प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, जो सेक्रीफाइसेस होते हैं उसकी जो प्रोसीजर होती है उसके साथ डील करता है। उपवेद जो है वो ऑफ यजुर्वेदा इज कॉल्ड धनुर्वेद, ठीक है। उपवेद जो है यजुर्वेद का, इसको हम लोग बोलते हैं धनुर्वेद, और ये कंटेन करता है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट मैजिक स्पेल्स यूज्ड बाय स्पेसिफिक क्लास ऑफ प्रीस्ट एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइसेस। क्लियर, धनुर्वेद और उपवेद जो है वो यजुर्वेद को क्या बोला जाता है, धनुर्वेद। क्लियर, धनुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ जफरनामे रंजीत सिंह। जफरनामे रंजीत सिंह के जो ऑथर हैं वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई, दीवान अमरनाथ। क्लियर, दीवान अमरनाथ। जफरनामे रंजीत सिंह इज अ क्रॉनिकल ऑफ द विक्ट्रीज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, जिन्होंने 1801 से लेकर 1839 तक अपना शासन किया था। ये लिखा गया था दीवाने अमरनाथ जी के द्वारा। क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर भाई लोग। चलिए जी, महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, जो गांधी जी से वो किसकी राइटिंग्स थे, इन्फ्लुएंस थे, बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन या फिर ल्यू टॉल्स्टॉय। यस, तो ये किसकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे, तो वो थे ल्यू टॉल्स्टॉय। क्लियर, ल्यू टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर भाई। चलो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास। आपसे पूछा गया है मद्रास के फाउंडर कौन हैं, फ्रांसिस डे, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन चाइल्ड, रॉबर्ट क्लाइव। यस, बताइए। तो भाई फ्रांसिस डे, ओके, फ्रांसिस डे और उनके जो सुपीरियर थे एंड्रयू कॉगन। क्लियर, याद रखना है एक नाम और, एंड्रयू कॉगन। ये कंसीडर्ड किया जाते हैं फाउंडर्स ऑफ मद्रास, जिसको हम लोग आज की डेट में किसके नाम से जानते हैं, चेन्नई। क्लियर, चेन्नई।
क्लियर। और उन्होंने स्टार्ट करी थी कंस्ट्रक्शन किसकी, फोर्ट सेंट जॉर्ज 23 अप्रैल 1640 में, ठीक है। और जो इन्होंने अपनी रेजिडेंस के लिए उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट कराई थी, क्लियर, फॉर देयर ओन रेजिडेंस। तो ये कब बनाते हैं हम लोग इसको, मद्रास की फाउंडेशन डे कब होता है भाई, 22 अगस्त, क्लियर, 22 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द करेक्ट टाइटल ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया व्हेन इट वॉज ओरिजिनली पेन्ड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जब हमारा नेशनल एंथम लिखा गया था तो उसका सही टाइटल क्या था, जन गण मन जो आज है, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता। तो उस टाइम पे हमने इसको टाइटल क्या दिया था भाई, भारत भाग्य विधाता, क्लियर, भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्लियर, सी ऑप्शन है हमारा सही आंसर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ईयर इज नोन फॉर इंडिया स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया स्माइलिंग बुद्धा किस साल के लिए जाना जाता है, यस बताइए, 1970, 1972, 1974 या फिर 1975। तो स्माइलिंग बुद्धा चीज़ क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्माइलिंग बुद्धा ये हमारा पहला फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो कहाँ हुआ था, पोखरण में, ठीक है। आपने जॉन अब्राहम की परमाणु मूवी देखी होगी तो वो इसी पे बेस्ड है। तो राजस्थान, पोखरण राजस्थान में, क्लियर। तो उस मिशन को हमने क्या नाम दिया था, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, क्लियर। तो ये जिस साल कंडक्ट किया गया था तो वो कौन सा साल था, 1974, 1974। डेट आपसे पूछ लें तो मई 18 मई 1974, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। चलो, हु इज द राइटर ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद के राइटर कौन हैं, यस, हु इज द राइटर ऑफ गीत गोविंद, कबीर, कालिदास, रविदास या जयादेव। गीत गोविंद वॉज रिटन बाय जयादेव। तो गीत गोविंद के राइटर कौन है भाई, जयादेव। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाघा बॉर्डर इज लोकेटेड अलोंग, वाघा बॉर्डर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, दुरंद लाइन, मैकमोहन लाइन, सर क्रीक लाइन या फिर रेड क्लिफ लाइन। यस बताइए, वाघा बॉर्डर जो है जो पंजाब में है, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं परेड देखने, वहाँ की जो फेमस होती है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है भाई, रेड क्लिफ लाइन में, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज जमुना रिवर ऑफ बांग्लादेश, क्लियर, इज डैश रिवर इन इंडिया, बताइए। यस बोलिए। जो जमुना रिवर है वो डाउन स्ट्रीम, ओके, डाउन स्ट्रीम, ठीक, जमुना रिवर जो है वो डाउन स्ट्रीम कंटिन्यूशन है ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र, क्लियर, तिब्बत से जो आती है, ठीक है, देन अपने इंडिया में घुसती है तो उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। सांगपो इसका नाम होता है तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में क्या नाम होता है भाई, सांगपो, सांगपो।
तो इंडिया में आते ही इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में एंटर करते ही इसका नाम हो जाता है जमुना। क्लियर भाई? तो ये थी हमारी आज की जनरल अवेयरनेस क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सर क्लास पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके ज़रूर बताना कि भाई क्या हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही लेक्चर आपको कंबाइन और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज मैराथॉन्स चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।